हेलो स्टूडेंट्स। सर्वप्रथम आप सभी को हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम हनुमान जयंती पर निबंध पढ़ेंगे। यह निबंध आप अपने स्कूल या कॉलेज के प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए इसकी शुरुआत हम प्रस्तावना से करते हैं। हनुमान जी का नाम आते ही हमारे सामने हनुमान जी की जो छवि आती है वो श्री राम जी के सबसे बड़े बलशाली ताकतवर भक्त के रूप में आती है। हनुमान जी हमारे देश भारत के सबसे बड़े महाकाव्य रामायण में सर्वप्रथम आता है। कुछ लोगों के विचार अनुसार हनुमान जी शिव जी के 11वें रुद्र अवतार हैं, जो सबसे बलवान और बुद्धिमान माने जाते हैं। माना जाता है कि हनुमान जी का जन्म श्री राम जी की सहायता करने के लिए हुआ था। हनुमान जी की ताकत और उनकी बुद्धि की अनेकों कहानियाँ प्रचलित हैं। कहते भी हैं कि कलयुग में कोई ईश्वर अगर इस धरती पर है तो वो है केवल श्री राम भक्त हनुमान जी। उन्हें वायुपुत्र कहा जाता है क्योंकि उनका वेग वायु से भी तेज है और कहा जाता है कि वो वायुदेव के पुत्र हैं। हनुमान जी के भक्त बल बुद्धि की कामना उनसे करते हैं। हनुमान जी का नाम लेते ही सभी दुख दूर हो जाते हैं। उनका नाम सुनने मात्र से सभी बुरी शक्तियाँ दूर भाग जाती हैं। कहते हैं कलयुग में सिर्फ हनुमान जी ही हैं जो सशरीर विद्यमान हैं, और जब तक श्री राम जी का नाम इस धरती पर रहेगा तब तक श्री राम भक्त हनुमान जी भी रहेंगे। हनुमान जी का जन्म। ऋषि मुनि या ज्योतिषों की सटीक गणना के अनुसार हनुमान जी का जन्म 58,112 वर्ष पहले हुआ था। मान्यताओं के अनुसार त्रेता युग के आखिरी चरण में चैत्र पूर्णिमा को मंगलवार के दिन चित्रा नक्षत्र व मेष लग्न के योग में सुबह 6:03 बजे भारत देश में झारखंड के गुमला जिले के आंजन नाम की छोटी सी पहाड़ी गांव की एक गुफा में हनुमान जी का जन्म हुआ था। उनके जन्म की ये जानकारी कई ज्योतिषों के गणनानुसार है, जो सटीक गणना है, परंतु उनके जन्म को लेकर कुछ भी निश्चित नहीं माना जाता है। ऐसा कहा जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाके के लोगों का कहना है कि हनुमान जी का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ, जबकि कर्नाटक के रहने वालों की यह धारणा है कि हनुमान जी कर्नाटक में पैदा हुए थे। पंपा और किष्किंधा के ध्वंसावशेष अब भी हम्पी में देखे जा सकते हैं। फादर कामिल बुल्के ने लिखा है कि हनुमान जी वानर पंथ में पैदा हुए थे। इस प्रकार हनुमान जी के जन्म को लेकर कई तरह की मान्यताएं हैं, परंतु उनकी शक्ति को कोई भी नकार नहीं सकता। कहा जाता है कि जिसने हनुमान जी का नाम लिया उसने अपने जीवन वो सब पा लिया जो वो चाहता है। हनुमान जयंती कब मनाई जाती है? हमारे देश में कई तरह के त्यौहार आते हैं, उनमें हनुमान जयंती का त्यौहार भी एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। इस त्यौहार को हम सभी हनुमान जी के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। यह त्यौहार चैत्र माह में मार्च अप्रैल के महीने में मनाया जाता है, जबकि केरल और तमिलनाडु में हनुमान जयंती दिसंबर जनवरी में मनाया जाता है। इस दिन हनुमान जी के भक्त सूर्योदय से पहले ही उठकर मंदिरों में स्नान आदि करके एकत्रित हो जाते हैं। फिर आरती, पूजा पाठ आदि होता है। हनुमान जी के आध्यात्मिक स्मृतियों और उनकी बुराई पर अच्छाई की जीत की राम कथा सुनाई जाती है। इस दिन भर ही हनुमान जी के भक्तों का मंदिर में आना जाना लगा रहता है। सभी भक्त अपने दुखों को दूर करने की कामना हनुमान जी से करते हैं और बल बुद्धि की कामना करते हैं।
हनुमान जयंती कैसे मनाई जाती है? हनुमान जी के भक्त पूरे भारत देश में अनन्य हैं। इस दिन हनुमान जी के भक्त सुबह प्रातःकाल स्नान आदि करके हनुमान जी की पूजा अर्चना करते हैं। इस दिन भक्त पूरे दिन व्रत रखते हैं। उत्तर भारत में हर 1 किलोमीटर पर हनुमान जी का एक मंदिर दिखाई पड़ ही जाता है। मंदिर छोटे हों या बड़े, हर जगह उनके भक्त दिखाई पड़ ही जाते हैं। हनुमान जयंती पूरे रीति रिवाज और परंपरा के अनुसार मनाते हैं। इस दिन हनुमान जी की मूर्ति को सिंदूर, फूल और आम के पत्तों से सजाया जाता है। इस दिन लोग उत्साह के साथ इस त्यौहार को मनाते हैं। फल, मिठाई आदि प्रसाद के रूप में चढ़ाते हैं, जिसको प्रसाद के रूप में ही भक्तजन को वितरित किया जाता है। इस दिन हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ते भक्तगण दिखाई देते हैं। साथ ही सायंकाल से सुंदरकांड की शुरुआत हो जाती है और किसी किसी मंदिर में तो पूरी रात इस पाठ का मंचन होता है। हनुमान जयंती के दिन भंडारे का आयोजन भी किया जाता है। इस भंडारे में सभी का स्वागत होता है, जिसमें छोटे बड़े या जात पात का कोई महत्व नहीं रहता और भंडारे के साथ ही कई भक्तों को रोककर उन्हें प्रसाद और शरबत आदि प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। इस दिन या प्रत्येक दिन हनुमान जी के मंदिर के दरवाजे सभी के लिए हमेशा ही खुले रहते हैं। इंसान भले ही आपस में भेदभाव रखे, परंतु भगवान जी की नज़रों में सब बराबर होते हैं और उनकी उपासना से मनुष्य हमेशा एक अच्छा इंसान और साहस, बल, बुद्धि का आशीर्वाद प्राप्त करता है। हनुमान जी को भक्तगण अच्छे और बुरे दोनों ही समय में याद करते हैं। उन्हें हिंदू धर्म में सबसे शक्तिशाली देवता के रूप में जाना जाता है। हनुमान जी संकट मोचन श्री बजरंगबली के नाम से पूरी दुनिया में विख्यात है। हनुमान जी का नाम हनुमान कैसे पड़ा? हनुमान जी जब छोटे थे तो बहुत नटखट थे। बजरंगबली नाम उनका उनके पिता केसरी जी ने रखा था। एक बार की बात है कि हनुमान जी को बहुत भूख लग रही थी और उनकी माँ अंजना उनके लिए भोजन ला ही रही थी कि उन्होंने खेल खेल में ही सूर्य भगवान को फल के जैसा समझकर उन्हें ही खाने के लिए उन्हें अपने मुंह में रख लिया। ऐसा होने से उनकी माँ अंजना परेशान हो गई। सूर्य देव को मुंह में रखने से चारों ओर अंधकार छा गया और इस बात की खबर जब स्वर्ग के राजा देवराज इंद्र को पता चली तो उन्हें बहुत गुस्सा आ गया। गुस्से में ही उन्होंने अपने वज्र से हनुमान जी की ठोड़ी पर प्रहार किया, जिसकी वजह से वो टूट गई और हनुमान जी वहीं मूर्छित होकर गिर गए। जब यह बात पवन देव को पता चली तो उन्होंने धरती के वायु का संचार रोक दिया। समस्त संसार बिना वायु के विचलित हो उठा। तब ब्रह्मा जी ने आकर बालक मारुति को पुनः जीवित किया और वायुदेव को अनुरोध किया कि वो वायु का पुनः संचार करें, अन्यथा समस्त संसार मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। सबके आग्रह करने पर वायुदेव मान गए। तब वायुदेव के साथ बाकी समस्त देवताओं ने उन्हें वरदान दिए। साथ ही ब्रह्मदेव सहित अन्य देवताओं ने उन्हें हनु अर्थात ठुड्डी पर चोट लगने के कारण हनुमान नाम दिया। ठोड़ी को संस्कृत में हनु कहते हैं और तब से बजरंगबली का नाम हनुमान पड़ा। हनुमान जी के नाम हमारे धार्मिक पुस्तकों में सभी देवी देवताओं के 108 नाम बताए गए हैं और सभी देवी देवताओं के 108 नाम महत्वपूर्ण होते हैं। उसी प्रकार हनुमान जी के भी 108 नाम हैं। कहा जाता है
कि मंगलवार का दिन हनुमान जी का विशेष दिन होता है, क्योंकि इसी दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था, जिसे हम हनुमान जयंती के रूप में मनाते हैं। हनुमान जी की पूजा अर्चना करने से सभी तरह के कष्ट दूर होते हैं, क्योंकि हनुमान जी को संकट मोचन हनुमान कहा जाता है। कहा जाता है कि मंगलवार के दिन अगर हमने हनुमान जी के 108 नाम का जाप किया तो अच्छी नींद आती है, परेशानियों से निजात मिलती है और कोई भी डर या बाधा या बुरे सपनों से मुक्ति मिलती है। हनुमान जी भी अपने भक्तों को कष्ट और दुखी नहीं देख सकते, इसीलिए हनुमान जी की उपासना करने से हनुमान जी जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं और उनके भक्तों के दुख दूर करते हैं। रामलीला में हनुमान जी की महत्वपूर्ण भूमिका। हम सब बचपन से ही देखते और सुनते आ रहे हैं, जब भी नवरात्र शुरू होती है, रामलीला का मंचन भी शुरू हो जाता है और कई जगह पर रामलीला की मंडली रामायण का जीवंत मंचन करते हैं। रामलीला में भगवान श्री राम के जीवन की हर घटनाओं को दर्शाया जाता है। जब भी कहीं रामलीला का प्रदर्शन हो, वहाँ हनुमान जी का नाम न आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पूरी रामायण में हनुमान जी का महत्व अत्यधिक है, जो कि राम जी के सबसे बड़े भक्त के रूप में दिखाई पड़ते हैं। साथ ही वानर सेना के महत्व का भी पता चलता है। जब रामलीला में जय श्री राम का नाम आता है तो उस वक्त बच्चों से लेकर बड़े सभी खुशी से जय श्री राम का आगाज़ करते हैं, क्योंकि राम जी की उपासना के साथ हनुमान जी की उपासना का वरदान हनुमान जी को प्राप्त हुआ है। तो चलिए कहते हैं जय श्री राम। उपसंहार। हनुमान जयंती के दिन ही नहीं अपितु हर दिन हनुमान जी जयंती के प्रत्येक मंदिर में, चाहे वो देश दुनिया में किसी भी कोने में ही क्यों ना हो, उनकी उपासना को भक्तगण महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। कहते हैं कि जब तक राम जी का नाम इस पृथ्वी पर रहेगा, तब तक हनुमान जी का नाम भी रहेगा। राम जी जहाँ, वहाँ हनुमान जी भी रहेंगे, और ये वरदान स्वयं राम जी ने हनुमान जी को दिया था। हनुमान जी साक्षात इस धरती पर विराजमान हैं, इसलिए हनुमान जयंती वाले दिन ही नहीं बल्कि बाकी दिन भी उनकी उपासना बड़े ज़ोर शोर से की जाती है। उनकी उपासना ऐसे करी जाती है कि ऐसा अनुभव होता है जैसे साक्षात हनुमान जी अपने भक्तों के दुख और तकलीफ़ों को दूर करने के लिए स्वयं पधारते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस निबंध की समाप्ति होती है। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हनुमान जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। जय श्री राम।